Hello friends, welcome to your YouTube channel. Thank you for your love and support and please like and subscribe the channel. आज के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि अहिल्या गौतमा से बोल रही होती है कि जब मैं वहाँ पर दरबार में बैठी थी तब मेरा मन यहीं पर था। जानती थी ना मैं कि आप सभी लोग मेरी मंगला गौर की तैयारी कर रही हैं, मेरा रास्ता देख रही है, मगर मैं आ नहीं सकती। और बोलती है कि मैं आपको सच बताऊं, राजपाट का कार्य जितना ज़रूरी है ना मेरे लिए, उतनी ज़रूरी ये मंगला गौर भी है और आपके चेहरे की मुस्कान भी। सासूबाई, मैं आपको कभी भी नाराज़ नहीं देख सकती, सच कह रही हूँ मैं। और फिर गौतमा बोलती है कि रहने भी दो और ठीक है, अब तुम रोने मत लग जाना, और नाराज़ नहीं हूँ मैं। वो तो बस हरकुबाई साहिब और बानाबाई साहिब की तरह हर बात पर मुस्कुराना नहीं आता मुझे। ये सुनकर अहिल्या हंसने लग जाती है और फिर गौतमा भी हंसती है और बोलने लगती है कि देखो अहिल्या, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम कभी भी जानबूझकर किसी का भी मन नहीं दुखाओगी, कोई भी गलती नहीं करोगी, लेकिन फिर भी गुस्सा तो आ ही जाता है मुझे, अब क्या करूँ मैं। और फिर अहिल्या बोलने लगती है कि लेकिन सासूबाई, अपनों पे ही तो नाराज़ हो सकते हैं ना हम। और फिर गौतमा बोलती है हाँ, लेकिन अहिल्या, सबकी नज़र तुम पर टिकी हुई है, अगर तुम्हारी तरफ से एक भी गलती हुई ना। और फिर अहिल्या बोलने लगती है कि लोग मुझे दोष दे या फिर तरह तरह के आरोप लगाए, मुझ पर उसका कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि मेरी नज़र तो मेरे काम के परिणाम पर रहती है। और फिर गौतमा बोलती है कि हाँ, ये भी अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, लेकिन हाँ, तुम्हें मुझे अभी एक वचन देना होगा। और फिर गौतमा अहिल्या का हाथ अपने हाथ में लेती है और बोलने लगती है कि कल तुम अपने कार्यभार की सारी जिम्मेदारियां तुकोजी पर सौंप कर पूरा दिन मंगला गौर हमारे साथ मनाओगी। और फिर दिखाया जाता है कि अहिल्या ठीक है बोल देती है। जाता है कि अहिल्या अपने मन में सोचने लगती है कि राजपाट की जिम्मेदारियों से मैं पूरे दिन दूर कैसे रह सकती हूँ, लेकिन मैं सासूबाई को भी ना नहीं कर सकती। जिस तरह के हालात हैं, मुझे कल दरबार में होना उतना ही ज़रूरी है जितना मंगला गौरी में। क्या करूँ मैं। और फिर कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी रानियों को दिखाया जाता है। सभी लोग एक कमरे में बैठे होते हैं और फिर द्वारकाबाई सभी को बताने लगती है कि तो सबसे पहले हम लोग फुगड़ी से शुरुआत करेंगे, ठीक है। जोड़ियाँ तय करके जैसे हम बानाबाई, हरकुबाई साहिब, आप और सीता, हम लोग घेरा बड़ा करता जाएंगे और फिर हाथों में हाथ थामकर नृत्य करेंगे। और फिर उसके बाद आएगा कटाई, चक्कर घिनी। ये नाम पहले किसी ने सुना नहीं होता, इसलिए सब लोग शौक हो जाते हैं। और फिर द्वारकाबाई बताने लगती है कि इस खेल में एक खिलाड़ी घुटने के बल बैठती है और दूसरी खड़े रहकर उसे घुमाती है। ये खेल हम लोग सब एक साथ शुरू करेंगे, जो खिलाड़ी अंत तक टिकेगा वो विजेता। और फिर दिखाया जाता है कि बानाबाई कुछ सोचने लगती है और द्वारकाबाई उन्हें देख लेती है ऐसे सोचते हुए और बोलने लगती है कि बानाबाई, इस खेल को आप रहने दीजिए, ये खेल आपके बस की बात नहीं है। और फिर बानाबाई मुस्कुराने लगती है और बोलती है ठीक है। और फिर द्वारकाबाई बोलती है कि हम अहिल्या के साथ खेल लेंगे। और फिर सीताबाई द्वारकाबाई से बोलने लगती है कि पर आई, आप इतनी सारी तैयारियां कर रहे हो, कल ये सब हो पाएगा क्या। मतलब मोटी आई तो रूठ कर बैठी है अहिल्या से, और मुझे नहीं लगता आई अब उसके मंगला गौर में बहुत ताम झाम या फिर शोर शराबा होगा। ऐसा भी हो सकता है शायद मंगला गौर का कार्यक्रम ही ना हो। और फिर हरकुबाई बोलने लगती है कि शुभ काम है सीताबाई, शुभ शुभ बोलो। और फिर सीताबाई बोलने लगती है कि क्या मेरे कहने से अशुभ हो जाएगा क्या। और बोलती है कि मतलब हरकुबाई साहेब, देखो ना, हम सब लोग अहिल्या की मंगला गौरी के लिए कितनी सारी तैयारियां कर रहे हैं और अपना समय भी दे रहे हैं, और वो महारानी क्या कर रही है। और फिर दिखाया जाता है कि वहाँ पर गौतमा और अहिल्या आ जाती है और गौतमा बोलने लगती है कि मालवा की गरिमा को बनाए रखने की कोशिश। और फिर गौतमा सीताबाई से बोलने लगती है कि सीताबाई देखो ना, अहिल्या हमारे बारे में सोच रही है और हम सब अहिल्या के बारे में, रिश्ते ऐसे ही तो निभाए जाते हैं ना। और फिर द्वारकाबाई बोलती है जी जी बिल्कुल, और अहिल्या तो सबसे आगे निकल गई है इस मामले में। इतने बरसों में हमने सिर्फ ये समझा है अक्का साहिब को मनाना आसान काम नहीं, लेकिन अहिल्या, तुमने तो ये हुनर भी इतनी जल्दी सीख लिया। कौन कहेगा भला कि थोड़ी देर पहले अक्का साहिब किस तरह गुस्से से उबल रही थी। और फिर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। और फिर द्वारकाबाई अहिल्या से बोलने लगती है कि लेकिन अहिल्या, ध्यान रखना, हर बार इस तरह काम नहीं बन सकता। और फिर अहिल्या सर हिलाकर ठीक है बोलती है। और फिर गौतमा बोलने लगती है द्वारकाबाई से कि द्वारकाबाई साहेब, अहिल्या हर रिश्ते को अच्छे से निभाना समझती है, इसीलिए तो
अहिल्या कर दरबार नहीं जाएगी, अपनी सातवीं मंगला गौर हम सबके साथ मनाएगी वो। और फिर द्वारकाबाई बोलती है, अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और फिर गौतमा बैठती है और बोलने लगती है कि द्वारकाबाई साहिब, आप हमें बताइए तो सही कि आपने क्या क्या सोच रखा है। और फिर द्वारकाबाई गौतमा को बताने लगती है कि अक्का साहिब, कल सुबह सबसे पहले पूजा होगी और फिर उसके बाद, और फिर दिखाया जाता है कि द्वारकाबाई गौतमा को सबको समझा रही होती है, जो कि पूरा साइलेंट में दिखाया जाता है और सभी लोग सुन रहे होते हैं। और फिर शारजा को दिखाया जाता है, जो कि उसी कमरे के बाहर खड़ी होती है जहाँ पर सभी लोग होते हैं। शारजा धीरे धीरे आवाज़ लगाकर अहिल्या को बुला रही होती है, लेकिन अहिल्या सुन नहीं रही होती है। लेकिन थोड़ी की देर के बाद अहिल्या सुन लेती है और शारजा की तरफ देखती है और शारजा अहिल्या को इशारे से बाहर की ओर बुलाने लगती है, लेकिन अहिल्या इशारे से मना करती है। और फिर दिखाया जाता है कि फिर से शारजा इशारा करके अहिल्या को बुलाने लगती है और इशारे से समझा रही होती है कि बहुत ही ज़रूरी काम है, बस 2 मिनट। और फिर रकमा को दिखाया जाता है, जो कि अहिल्या और शारजा को देख लेती है। और फिर दिखाया जाता है कि अहिल्या अपने मन में सोचने लगती है कि मुझे सबसे बात करते हुए देख शारजा अभी तक गई नहीं, यहीं पर ही खड़ी है, मतलब कोई बहुत ही ज़रूरी बात होगी। और फिर बानाबाई को दिखाया जाता है, जो कि सभी से बोल रही होती है कि लेकिन ये तो बताइए सजावट के लिए क्या क्या तय हुआ है। और फिर रकमा बताने लगती है कि जी बानाबाई साहिब, अहिल्या का ध्यान कहीं और ही है। और फिर दिखाया जाता है कि रकमा सभी को बताने लगती है कि वो देखिए, दरवाजे के बाहर अहिल्या की सहेली खड़ी हुई है और वो इशारे से अहिल्या को बाहर बुला रही है। और फिर दिखाया जाता है कि सभी लोग दरवाजे की ओर देखते हैं और शारजा को खड़ा हुआ देखते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि गौतमा सभी से बोलने लगती है कि राजघराने की अच्छे कामों की चर्चा हो रही है, तो अहिल्या का यहाँ पर होना बहुत ही ज़रूरी है। रकमाबाई साहिब, आप उसे जाकर कह दीजिए कि अहिल्या अभी नहीं मिल सकती है, वो अहिल्या से बाद में मिल लेगी। और फिर दिखाया जाता है कि रकमा बाहर जाती है शारजा के पास और शारजा से बोलने लगती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या तुम अपनी मर्यादा भूल गई हो क्या? अहिल्या एक रानी है और अहिल्या अपनी सासूबाइयों के साथ मिलकर कुछ बात कर रही है। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि वो तुम्हारे इशारे सुनकर वो तुमसे मिलने आ जाएगी बाहर को, सब कुछ छोड़ छाड़ कर? और बोलती है कि चलो जाओ यहाँ से। और फिर शारजा बोलने लगती है कि बहुत ही ज़रूरी काम है मुझे, अपनी अहिल्या से नहीं लेकिन रानी अहिल्या से। और फिर रकमा बोलने लगती है कि सर चढ़ाकर रखा है अहिल्या ने तुम जैसे लोगों को, रानी अहिल्या, कहाँ अहिल्या और कहाँ तुम? और भला एक रानी से तुम्हें क्या काम? अभी नहीं आ सकती अहिल्या, और कल भी तुम उससे मिलने की कोशिश मत करना, कल उसका मंगला गौर है। चलो जाओ यहाँ से, फटाफट जाओ यहाँ से। और फिर दिखाया जाता है कि शारजा वहाँ से चले जाती है और शारजा के जाने के बाद रकमा अपने आप से बोलने लगती है कि अहिल्या भी ना कैसे कैसे लोगों को अपने सर चढ़ाकर रखती है। एक तरफ तो राजा बनकर दरबार में बैठती है और दूसरी ओर शारजा जैसे मामूली लोगों से दोस्ती। अरे सोचना चाहिए ना अहिल्या को, उठना बैठना बराबरी वाले लोगों के साथ होता है, हर किसी के साथ नहीं। और फिर शारजा को दिखाया जाता है, जो कि वापस जा रही होती है और अपने आप से बोल रही होती है कि मंजुला के लिए एक एक पल काटना बहुत ही मुश्किल हो रहा होगा, उसे अहिल्या की मदद की बहुत ही ज़रूरी है, मगर मेरा अहिल्या से मिलना तो हुआ ही नहीं और मैं उससे कल भी नहीं मिल पाऊंगी। अब क्या होगा मंजुला का? और फिर दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मंजुला के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि मंजुला के बाबा बीमार होते हैं और मंजुला अपनी माँ से बोल रही होती है कि बाबा साहब का बुखार तो कम ही नहीं हो रहा है माँ। और फिर मंजुला की माँ बोलने लगती है कि कब से मैं पानी की पट्टी लगा रही हूँ, कोई असर ही नहीं हो रहा है। और फिर मंजुला अपने बाबा से बोलने लगती है कि बाबा आपको कैसा लग रहा है, कुछ तो बोलो बाबा। और फिर मंजुला अपनी माँ से बोलने लगती है कि वैद्य जी को तो बुलाना ही होगा आई, ऐसा कब तक चलेगा? और फिर मंजुला की माँ बोलने लगती है कि कौन जाएगा उन्हें बुलाने, वो भी इतनी रात के समय में। और फिर मंजुला बोलने लगती है कि किसी को तो जाना ही होगा ना आई, मैं चले जाती हूँ। और फिर मंजुला की माँ बोलती है पर तू अकेले, कुछ हो गया तो? और फिर मंजुला बोलने लगती है कि बाबा को ऐसी हालत में छोड़कर तुम्हारा जाना सही नहीं होगा माँ, इसलिए मुझे ही जाना होगा, तुम चिंता मत करो आई, मैं पीछे वाले दरवाजे से चली जाऊंगी। और वैसे भी पिलाजी पटेल के लोग आज दोपहर से मुझे गांव में दिखाई नहीं दिए हैं, लगता है वो लोग वापस चले गए हैं, इसलिए मैं जल्दी से जाकर वैद्य जी को बुलाकर लेकर आती हूँ। और फिर मंजुला की माँ बोलती है कि ध्यान से जाना मंजुला। और फिर मंजुला बोलती है ठीक है आई, मैं अभी आती हूँ। और फिर दिखाया जाता है कि मंजुला वैद्य जी को बुलाने के लिए अपने घर से निकल पड़ती है। मंजुला के जाने के बाद मंजुला की माँ हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोलने लगती है कि मेरी बेटी की रक्षा करना देवा,
और फिर अहिल्या को दिखाया जाता है जो कि 2 सैनिकों के साथ गांव में होती है। और फिर दिखाया जाता है कि अहिल्या शारजा के घर जा रही होती है और फिर अहिल्या शारजा के घर पहुंचकर गेट खटखटाती है और फिर शारजा बाहर आती है और फिर शारजा अहिल्या से बोलने लगती है कि तुम अहिल्या इतनी रात को मेरे घर में। और फिर मंजुला को दिखाया जाता है जो कि वैद्य जी को बुलाने के लिए जा रही होती है और फिर दिखाया जाता है कि चलते चलते मंजुला को किसी का पीछे करने की आवाज़ सुनाई देने लगती है और थोड़ी देर और चलने के बाद फिर मंजुला पीछे मुड़ती है और बोलने लगती है कि कौन है वहाँ पर, कौन है, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं देता। और फिर मंजुला फिर से आगे बढ़ने लग जाती है, लेकिन थोड़े आगे बढ़ने के बाद मंजुला को फिर से पैरों के फुटस्टेप सुनाई देने लगते हैं। लेकिन जैसे ही मंजुला पीछे मुड़कर देखती है वहाँ पर कोई भी नहीं होता। और फिर शारजा और अहिल्या को दिखाया जाता है। शारजा अहिल्या को बता रही होती है कि मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर कैसे आई। और फिर अहिल्या बोलने लगती है कि तुम तो ऐसे कर रही हो कि मैं पहली बार तुम्हारे घर आई हूँ। और फिर शारजा बोलने लगती है कि वो तो बचपन की बात थी, तब तो तुमने मेरे साथ उपले भी बेचे थे, वो सब कैसे भूल सकती हूँ मैं। पर तुम अब मालवा की रानी हो अहिल्या, सारा राजपाट तुम ही तो संभाल रही हो अब। और फिर अहिल्या बोलने लगती है कि लेकिन मैं तुम्हारी सहेली भी तो हूँ ना, मैं तुम्हारा चेहरा देखकर अभी भी समझ जाती हूँ कि कोई ना कोई परेशानी बहुत ही ज़रूरी है। शारजा पहले तुम दरबार में आई और फिर वाड़े में आई, क्या बात है। और फिर शारजा बताने लगती है कि वो अहिल्या मुझे तुमसे मंजुला के बारे में बात करनी है। और फिर अहिल्या बोलने लगती है कि क्या तुम जानती हो मंजुला को। और फिर शारजा पूछती है मतलब क्या तुम भी जानती हो क्या मंजुला को। और फिर अहिल्या सर हिलाकर हाँ बोलती है। और फिर शारजा बोलने लगती है कि मैं उसे कब से समझा रही थी कि हमें एक बार अहिल्या से बात करनी चाहिए, लेकिन अहिल्या वो इतनी डरी हुई थी कि मैं क्या बताऊं तुम्हें। और फिर से मंजुला को दिखाया जाता है जो कि वैद्य जी के घर के बाहर पहुंच चुकी होती है और वैद्य जी के घर का दरवाज़ा खटखटाने लगती है। और थोड़ी देर के बाद वैद्य जी बाहर आते हैं और मंजुला उनसे बोलने लगती है कि मेरे बाबा साहब की तबीयत बहुत ही ख़राब है वैद्य जी, आप जल्दी मेरे घर चलिए। और फिर वैद्य जी शारजा से बोलने लगते हैं कि बेटी पहले घर तो आओ। और शारजा से पूछने लगते हैं कि अब बताओ कि क्या हुआ है साऊजी को, उसी के हिसाब से मैं जड़ी बूटी लाकर दवा बनाऊंगा ना, तभी तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और फिर अहिल्या और शारजा को दिखाया जाता है। शारजा अहिल्या से बोल रही होती है कि मंजुला की हालत ऐसे देखकर मैं भी बहुत ही घबरा गई थी अहिल्या, बार बार मैं बचपन के दिनों को याद कर रही थी। अहिल्या अगर तुम नहीं होती तो आज मैं ना जाने कहाँ पर होती, पिलाजी जैसे राक्षस कोई आ ही जाता हमारी गरीबी और मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए, हमारी इज्जत का सौदा करने के लिए। ये सब बोलते हुए शारजा रोने लग जाती है और फिर अहिल्या शारजा को गले लगाती है और बोलती है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। और फिर शारजा बोलने लगती है कि पर अहिल्या ऐसा ही होता है, ना ही गरीब की कोई ज़िंदगी का मोल होता है और ना ही गरीब की बेटी की इज्जत का। पिलाजी पाटिल जैसे लोगों की कमी नहीं है जो ज़मीन और रकम के बदले लड़कियों की आबरू से खेलते हैं। और फिर अहिल्या बोलने लगती है कि ऐसे लोग मालवा में नहीं रहेंगे शारजा, इन हैवानों को इनके किए की सज़ा दी जाएगी और ऐसी सज़ा जिसे देखकर कभी और कोई भी ऐसी हरकत करने की सोच भी ना सके। और फिर शारजा बोलती है कि क्या ऐसा हो सकता है अहिल्या, तुम इन गिरे हुए लोगों को सज़ा दे पाओगे अहिल्या। पर अहिल्या बिलाजी तो कुनौजी के मामा हैं। और फिर अहिल्या बोलती है कोई भी हो, एक औरत के मान सम्मान पर बुरी नज़र रखने वाला माफ़ी के लायक नहीं होता शारजा। किसी बेबस लड़की के इज्जत पर हाथ डालने वाले के हाथ काट देने चाहिए। और मुझे मंजुला के बारे में मालूम था, मैंने बात भी करी थी धनाजी काका से, लेकिन ये मामला इतनी जल्दी इस हद तक पहुंच जाएगा मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। मैंने कुछ सिपाही भी गांव में भेजे थे, लेकिन जब तक वो गांव में पहुंचे उन्होंने पिलाजी पाटिल को गांव से बाहर जाते हुए देखा और उनको पिलाजी पाटिल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाया। और फिर शारजा बोलने लगती है कि मंजुला और उसका परिवार भी इसी बात से डर रहा है कि उन्होंने अगर पिलाजी के खिलाफ शिकायत करी तो फिर वो उन्हें और भी परेशान करेगा। और फिर अहिल्या बोलती है कि शारजा मुझे कुछ भी करके पिलाजी पाटिल को रोकना होगा। ये कैसे करना है, क्या करना है, ये सब तय करने से पहले मुझे कुछ सिपाही मंजुला के घर के बाहर तैनात करने होंगे ताकि पिलाजी पाटिल कभी हिम्मत ही ना कर सके, क्योंकि अपने खिलाफ तो सबूत वो भी नहीं देना चाहेगा ना। और फिर शारजा सर हिलाकर हाँ बोलती है और अहिल्या से बोलने लगती है कि चलो
बस आज रात की ही बात है, कल से मंजुला को डरने की कोई भी जरूरत ही नहीं है। और फिर मंजुला को दिखाया जाता है जो कि वैद्य जी के घर में बैठी होती है और अपने आप होती है कि कितना समय हो गया है, लेकिन वैद्य जी अभी तक जड़ी बूटी लेकर वापस लौटे क्यों नहीं। और फिर दिखाया जाता है कि मंजुला जिस कमरे में बैठी होती है उसका दरवाज़ा खुलता है और मंजुला खड़ी होती है और बोलती है कि वैद्य जी आप आ गए। और दिखाया जाता है कि वैद्य जी की जगह पिलाजी पाटिल वहाँ पर आया होता है और मंजुला को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। और फिर पिलाजी पाटिल मंजुला से बोलने लगता है कि चौंक गई ना तुम अपने आप को बहुत ही होशियार समझती हो। तुमने कैसे सोच लिया मंजुला कि तुम घर से बाहर निकलोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। तुम पर हर समय नज़र रहती है मेरी, समझ में आया तुम्हारे। और फिर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मंजुला को दिखाया जाता है जो कि वैद्य जी के घर की ओर आ रही होती है। तब जो मंजुला का पीछा कर रहा होता है वो और कोई नहीं पिलाजी पाटिल ही होता है। और पिलाजी पाटिल अपने आदमियों के साथ होता है और उसके आदमी पिलाजी पाटिल से बोल रहे होते हैं कि आपने उसे जाने क्यों दिया, ये तो बहुत ही अच्छा मौका था उसे पकड़ने का। और फिर पिलाजी पाटिल बोलने लगता है कि नहीं, गांव के बीचों बीच हम ऐसा खतरा नहीं ले सकते। अगर वो रात के सन्नाटे में वो चीखेगी तो फिर सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे और अहिल्या रानी पहले से ही हमारे पीछे पड़ी हुई है, इसलिए हमें सावधानी से काम लेना पड़ेगा। पर इतनी रात को मंजुला जा कहाँ पर रही है। और फिर पिलाजी पाटिल का आदमी बताने लगता है कि उसका बाप बीमार है, ज़रूर वो वैद्य जी के पास जा रही होगी और उसी तरफ ही है वैद्य जी का घर। और फिर पिलाजी पाटिल अपने आदमियों से बोलता है कि तुम लोग उस वैद्य को संभालो, मैं मंजुला को देखता हूँ, ठीक है। और फिर प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर पिलाजी पाटिल मंजुला से बोल रहा होता है कि तुम कहीं पर भी चले जाओ मंजुला, लेकिन मेरा कर्जा चुकाए बिना तुम बच नहीं सकती। और फिर मंजुला चिल्लाने लगती है वैद्य जी वैद्य जी। और फिर पिलाजी पाटिल बोलने लगता है कि चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारे वैद्य जी मेरे आदमियों की गिरफ्त में हैं और अब तुम भी मदद के लिए नहीं चिल्ला पाओगी। और फिर दिखाया जाता है कि पिलाजी पाटिल ज़बरदस्ती मंजुला के मुंह पर कपड़ा बांध देता है और फिर पिलाजी मंजुला के हाथ भी बांधने लगता है और बोल रहा होता है कि ये सब तुम्हारे पिता की गलती है, उसने मुझसे कर्जा लिया है तो फिर चुकाना भी पड़ेगा ना। और फिर दिखाया जाता है कि पिलाजी मंजुला के करीब आने लगता है और बोलने लगता है कि तुम इतना डर क्यों रही हो मंजुला। और फिर दिखाया जाता है कि मंजुला की नज़र एक नीचे पड़े हुए स्टूल पे पड़ती है और फिर वो लाश से उस स्टील को ज़ोर से पिलाजी के पैर पे मारती है, जिससे पिलाजी बेड पर गिर जाता है और मंजुला वहाँ से भागने लगती है। और फिर पिलाजी पाटिल बोलने लगता है कि ये तूने अच्छा नहीं किया मंजुला, इस गलती का इंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और फिर मंजुला को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेज़ी से भाग रही होती है पिलाजी से बचने के लिए। और दूसरी ओर पिलाजी और उसके आदमियों को भी दिखाया जाता है जो कि मंजुला का पीछा कर रहे होते हैं और भाग रहे होते हैं उसके पीछे। और फिर मंजुला को दिखाया जाता है जो कि भाग भाग कर थक गई होती है और उसके हाथ बंधे होने के कारण वो ढंग से दौड़ भी नहीं पा रही होती है। और फिर दिखाया जाता है कि मंजुला भागते भागते एक दीवार के पीछे छुप जाती है। और फिर अहिल्या को दिखाया जाता है जो कि अपने सैनिकों के साथ वहीं पास ही से गुजर रही होती है। मंजुला जिस घर के दीवार के पीछे छुपी होती है, अहिल्या उस घर के सामने से ही अपने सैनिकों के साथ गुजर रही होती है, लेकिन मंजुला अहिल्या को नहीं देख पाती और ना ही अहिल्या मंजुला को। और फिर इसी के साथ एपिसोड ख़त्म कर दिया जाता है। कल देखिए में दिखाते हैं कि मंजुला भागते भागते गिर जाती है और पिलाजी पाटिल और उसके आदमी मंजुला को देख लेते हैं और मंजुला की तरफ बढ़ने लगते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि वहाँ पर अहिल्या आ जाती है अपने सैनिकों के साथ और वो भी मंजुला को देख लेती है। और फिर इसी के साथ एपिसोड ख़त्म कर दिया जाता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।